क्या ईरान युद्ध चाहता है? क्या ईरान शांति का जो प्रस्ताव है वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है? आपको बता दूं, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 पॉइंट यानी कि 15 बिंदु, 15 शर्तें रखे हैं ईरान के समक्ष। जो ईरान के जो नेता है मुश्तबा खामनेई, उनका कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनके जो 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट की जगह पे मेरा 5 पॉइंट है, 5 शर्तें हैं, वो मानना है तो बताओ, हम आगे के बारे में सोचेंगे, नहीं तो जैसा युद्ध चल रहा है हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हम इस चीज़ का रास्ता जो है युद्ध से ही निकालेंगे, हमें शांति का प्रस्ताव नहीं चाहिए। तो उन्होंने 5 पॉइंट रखा है, 5 शर्तें रखा है। भविष्य में कभी भी अमेरिका या फिर इजराइल ईरान पे हमला नहीं करे। दूसरा पॉइंट ये है कि ईरान में जो संगठन है हमास, हिजबुल्लाह, हुबाबा जो भी है, उस पर कभी भी कार्रवाई ना हो। तीसरा जो है उनका कहना है कि जो होर्मुज जलडमरू मध्य है उस पर ईरान का एकाधिकार हो, ईरान उस पर टैक्स वसूल करे। चौथा कहना है कि ईरान में जो नुकसान हुआ है, जो भारी नुकसान हुआ है युद्ध में, उसका भरपाई अमेरिका और इजराइल करे। चौथा उनका कहना है कि खाड़ी देशों, पांचवा उनका कहना है जो खाड़ी देशों में अमेरिका सैन्य टुकड़ियां जो रखता है उसको कम करे या उसको बढ़ाने की कोशिश ना करे। आपको बता दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति और ईरान के जो सैन्य अधिकारी हैं, ईरान के जो लीडर हैं खामनेई, मुश्तबा खामनेई, उन दोनों के बीच में काफ़ी खींचातानी बोल रहा है और यहाँ तक की बातें खुल के सामने आई है कि अमेरिका शांति का प्रस्ताव खुद ही लाता है, खुद ही साइन करता है और खुद ही खुश हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान पे पिछले 1 महीने तक कोई भी हमला नहीं होगा, लेकिन स्थिति इससे अतर नज़र आ रहा है, स्थिति इससे उल्टा नज़र आ रहा है। उधर ईरान भी हमला कर रहा है, उधर इजराइल भी हमला कर रहा है। कल की मैं आपको घटना बताता हूँ। कल ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया है खाड़ी देशों पे, फिर इजराइल ने भी हमला किया तेहरान पर, तेहरान के सट्टे और सब आसपास के इलाकों पे ताबड़तोड़ हमला किया है, जिसके कारण स्थिति और ज़्यादा खराब हो रहा है। क्या अमेरिका सच में शांति चाहता है? क्योंकि एक तरफ शांति का प्रस्ताव देता है, दूसरी तरफ 7,000, 5,000, 6,000 के आसपास सैनिक उतारता है ईरान में, इराक में, जहां उसका सैन्य अड्डा है। तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई में क्या किया है, जहां जहां अमेरिका का सैन्य अड्डा है वहां पे बमबारी किया है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन जो जेट है, अब्राहम लिंकन जो शिप है, उस पर ताबड़तोड़ हमला किया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ईरान का मनोबल कितना ज़्यादा बढ़ा है और अमेरिका के सामने झुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका को कभी कोई टक्कर मिला है? ईरान का सीधे सीधे कहना है कि अमेरिका को ये जो गलती किया है वो भारी गलती कर दिया, इसका हर्जाना अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। हमारे नेताओं का मौत हुआ है, हमारे बड़े नेताओं का मौत हुआ है। मुश्तबा खामनेई का कहना है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हमें युद्ध का मसला युद्ध से ही चाहिए, शांति नहीं चाहिए हमें। मेरा अगर 5 पॉइंट अगर सुन लिया जाता है तो हम शांति करने के लिए तैयार हैं। 5 पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर ये 5 पॉइंट पे बात होती है तो ठीक है, नहीं बात होती है तो जैसे चल रहा है वैसे चले। युद्ध, इस समस्या का समाधान युद्ध से ही होगा। और उसका सबसे बड़ा दावा अभी क्या हो रहा है, एक जहाज पार करने के लिए 20 से 40 करोड़ रुपया प्रति जहाज, 20 से 40 करोड़ रुपया प्रति जहाज कोई भी देश देना पड़ रहा है उसे। वहाँ से साइन होता है, फिर ईरानी नेवी उसको सुरक्षा की गारंटी देता है, बीमा होता है, उसके बाद उसके साथ साथ ईरानी सेना जाती है और वो जहाज़ को पार करती है और पार करवाती है। अब आप सोचो ईरान कितना ज़्यादा उस पर पाबंदी लगा के बैठा हुआ है होर्मुज जलडमरू पे। उसका कहना है कि होर्मुज जलडमरू को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, होर्मुज जलडमरू हमारा है, हम इसे लेके रहेंगे, इससे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आने वाला टाइम में भी होर्मुज हमारा है और हम इस पर टैक्स वसूल करेंगे। दरअसल ये होर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? होर्मुज इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि जितने भी खाड़ी देश हैं, ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ये बेसिकली सब तेल पे डिपेंड है। अगर ये तेल नहीं निकालेंगे तो इनका तेल निकल जाएगा। तो इसीलिए क्या है वो इंपॉर्टेंट है। उसका सारा रास्ता जो तेल का सप्लाई का है ना, वो होर्मुज जलडमरू मध्य से है, करीब करीब 90%। इसीलिए वो जो जलडमरू है होर्मुज, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है।
इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है इस टाइम, महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए अमेरिका की रातों की नींद, चैन सब छाया हुआ है, सोया हुआ है, घटा हुआ है, गायब है। क्योंकि अगर होर्मुज बंद होगा तो खाड़ी देशों की समस्याएं बढ़ेगी, खाड़ी देश दबाव बनाएंगे उस पर, अमेरिका पे, कि भाई साहब खुलवाओ उसे, भाई साहब खुलवाओ उसे। अब वो है कि खोलने का नाम नहीं ले रहा, उसका कहना है हम टैक्स वसूल करेंगे ही। आने वाला टाइम में अमेरिका को एक चीज़ समझ में आएगा कि कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। सब वेनेजुएला नहीं है जिसके राष्ट्रपति को आप उठाए और उठा के लेके आ गए, सब ऐसा नहीं है। आप शेर हो तो कोई और सवा शेर होता है, स्थिति ये ऐसा बना हुआ है।